फॉर लेट, बट आज मैं आपको अपने फिज़िक्स के पेपर का रिव्यू देने वाली हूँ। मतलब इस पेपर को देख के वहाँ मेरे फेफड़े मुंह में आ गए थे, मेरे गोटे हिल गए थे अंदर के कि क्या है ये, व्हाट द हेल। सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन पेपर खोला, ठीक है, अरे भाई तुमने पहले तो ये बताओ कि ये वैल्यूज़ दी क्यों हैं जब ये अंदर कहीं लग ही नहीं रही हैं, ये क्यों दिए हैं भाई, क्यों, व्हाट द हेल। उसके बाद जब मैंने खोला, मैंने एक पहला क्वेश्चन देखा, लिटरली मेरे हाथ पैर काँप गई। ये व्हाट इज़ दिस, ये कैसे न्यूमेरिकल है भाई, ये कौन से चैप्टर के हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता। फॉर्मूले से बेस्ड है, कोई इस डायरेक्ट फार्मूले से हो ही नहीं रहा, ये सब क्या है, व्हाट द हेल, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, मेरे पूरे बस 8 MCQ ठीक है, पूरे 16 में से बस 8 MCQ ठीक है। उसके बाद ये हाइजेंस के बजाय वहाँ कोई और प्रिंसिपल लिख के आ गई, इस मॉडल के बारे में लिख के आ गई हाइजेंस के बदले। मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं MCQ देख के इतने सदमे में चले गई कि सेक्शन भी आते आते मेरे दिमाग ही चलना बंद हो गया। उसके बाद ये मैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ के गई थी, यहाँ सिंगल स्लिट पता नहीं कहाँ से आ गया ये, व्हाट द हेल, सीरियसली मतलब क्या है ये। ठीक है, उसके बाद मैं आगे वाले क्वेश्चन पे गई। इस क्वेश्चन को देख के मेरी आत्मा हिल गई, मतलब क्या, व्हाट द हेल, ये कैसा क्वेश्चन है। इसमें मैं गिवन और दो पता नहीं क्या करके आई हूँ, इसमें मेरे को तो पता भी नहीं है भाई ये क्या चीज़ है ये। उसके बाद यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मैं लेंस फार्मूला लिख के आई हूँ और मिरर फार्मूला, मतलब जितने फार्मूले मुझे आते थे वो और वो गिवन लिख के मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ये क्या क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है इस मॉडर्न फिजिक्स में से, मतलब इतनी इजी होती ये मेरे तो समझ में ही नहीं आया भाई, ये लिटरली मेरे समझ से बाहर गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं करके आई हूँ, ये क्वेश्चन मुझे आता था तो मैं करके आई हूँ। सेक्शन बी तक इतनी देर में तो मैं मर रही थी, मेरे हाथ में अंदर की मेरे फेफड़े बाहर आ गए थे, मेरे को हो रही थी कि छोड़ दो यार, मेरे को नहीं करना पेपर, अब मुझे पीछे देखने का भी मन नहीं हो रहा है, मेरा मतलब नहीं करना है मुझे, ऐसा हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को करा। इस क्वेश्चन में भी नेट मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाली, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। उसके बाद मैं आ गई, फिर ये वाला तो ऑप्शनल में था तो मैंने नहीं करा। रेक्टिफायर वाला मैंने करा है, ये मुझे अच्छे से आता था तो रेक्टिफायर कर दिया था। और जो ये वाला क्वेश्चन था ये मेरे को आते हुए भी मैं भूल गई इन सब के चक्कर में। इसमें मैं लिख के आई हूँ मैं कि येस मैटर हैव बोथ डुअल नेचर, ये वो पता नहीं क्या, इसमें तो ऊपर वाला मालिक है। हाँ, इसमें से मुझे ये आता था तो मैंने ये वाला कर दिया, एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोवेव्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन मैं फिर भूल गई। क्यों, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मैं इसलिए भूल गई। ये क्वेश्चन मैं पूरा करके आई हूँ अच्छे से, दे तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन था, ये मुझे अच्छे से आता था भाई। ये केस स्टडी तो भगवान भरोसे है, केस स्टडी का तो क्या ही कहना है, दोनों केस स्टडी ऐसी ही थी। अब सेक्शन ई की जब बारी आई, पीछे वाला क्वेश्चन पेपर देख के मेरे इतने पुर्जे खुल चुके थे कि अब मैं आपको आगे बताऊंगी पार्ट 2 में।